नमस्ते दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने आदिकाल के से संबंधित ये वीडियो ले आई हूँ। और पिछले वीडियो में हमने प्रकरण 4 पढ़ा था और अब आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु फिर आगे हम इसमें अपभ्रंश रचनाएं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो कुछ बिंदु हैं वो इस प्रकार है और इनको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि ये कई बार आ चुके हैं प्रश्न। जैसे हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है और किसको माना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पुष्पदंत या पुष्यदंत या पुंड जिनको आप कहते हैं, उन्हें शिव सिंह सेंगर ने भी माना है। शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्र गुप्त ने माना है, ठीक है। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और सराहपा को राहुल सांकृत्यायन हिंदी का प्रथम मानते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखिए। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। देवसेन कृत शावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। इसको आप चाहें तो कहीं लिख लीजिए, नोट कर लें कि हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है। तो ये देवसेन कृत श्रावकाचार को, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के पहले 19 कवियों को शामिल किया था। फिर अगले संस्करण में सिद्धों एवं नाथों को शामिल कर इनकी संख्या 75 कर दी, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। तो ये देख लीजिए आप, अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग घोषित किया है। दोस्तों, ये उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि देखिए वहाँ पर अलग अलग प्रवृत्तियाँ से काव्य लिखी जा रही थी। कहीं चारण काव्य थे जो कि वीरता को अधिक महत्व दे रहे थे। दूसरी तरफ सिद्धनाथ जैन थे और एक विद्यापति पदावली जैसी रचना भी हमारे सामने आती है और अमीर खुसरो जैसे कवि भी हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ और फिर सामाजिक स्तर पे आप देखें तो युद्ध आदि की स्थितियाँ भी कई बार बनी हुई थी वहाँ। तो वहाँ जो प्रवृत्तियाँ आदि थी, वो रचना की प्रवृत्तियाँ वो परस्पर विरोधी भी दिखाई देती थी। ऐसी नहीं थी कि एक रूपता हो कि जैसे श्रृंगार काल है तो मतलब केवल श्रृंगार संबंधी रचनाएं हों, या जैसे वीर गाथा काल यहाँ है तो केवल वीरतापूर्ण ही रचनाएं हों। अब यहाँ पर हम देखते हैं आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का पद्य समझा जाता है। दोस्तों, ये जो बिंदु है ये बहुत बार हम देख चुके हैं और ये कई प्रश्नों में आया है, कई जगह पे आया है। जैसे नेट में भी आपको कई बार पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र आप देखेंगे तो मिलेगा। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु जो भी परीक्षाएं हुई हैं, जैसे झारखंड माफ़ कीजिएगा छत्तीसगढ़ में भी ये प्रश्न आया हुआ था वहाँ पर। तो मैं आपको ये कहूँगी कि ये वाला बिंदु तो आप बिल्कुल रट लें कि, और ये आचार्य शुक्ल ने कहा, ये आपको आचार्य शुक्ल की कृति रामचंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप उठाएंगे तो उसमें आपको ये आदिकाल में मिल जाएगा। आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कई बार ये पूछा जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ जोर देकर कहना चाहती हूँ कि आप एक कृपया इसको लिख लें या याद करने के लिए आप कहीं लिख लें, या फिर इसको बार इसको पढ़ें या वीडियो को 2 बार देखें। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। अब कुछ बिंदु यहाँ है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। मतलब जैसे इन्होंने यहाँ कहा कि दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का पद्य समझा जाता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो कहते हैं कि दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। तो यहाँ दोनों के मत आपको दिखाई देते हैं कि शुक्ल जी क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आप देखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने हिंदी ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल में लिखा। इस प्रकार 10वीं से 14वीं
शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। तो हिंदी का आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा की दृष्टि से क्या कहते हैं कि अपभ्रंश काल जो चला आ रहा था वो उसका बढ़ाव है, यानी उसका एक विस्तार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदी कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छह धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। तो अब जैसे ऊपर हमने देखा, यहाँ ये कहते हैं कि आदिकाल क्या है, अपभ्रंश का ही एक बढ़ावा है, मतलब उसका एक विस्तार है। तो उसी कथन का ये विस्तार है और उसकी व्याख्या है कि जैसे वीर गाथा काल जो है वो कैसे आगे बढ़ के निर्गुण संतों की वाणियाँ, उसके बाद आई फिर कृष्ण भक्त आया, उसके बाद जो है राम भक्त काव्य धारा, ये सब जैसे आए। तो ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का एक स्वाभाविक विकास है। इसको ये किसी और प्रभाव से प्रभावित ना मानकर उसके एक स्वाभाविक विकास यात्रा के रूप में देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त प्रभृति कुछ एक विद्वानों ने अपभ्रंश और हिंदी के मध्य निर्णायक रेखा खींचना कठिन मानकर भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य की शुरुआत मानने का मत प्रकट किया है। वररुचिकृत प्राकृत प्रकाश उल्लेख रचना। तो यहाँ जो है दोस्तों प्राकृत प्रकाश के बारे में बताया गया है और ये किनकी रचना है, वररुचि की है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि वररुचि की रचना है प्राकृत प्रकाश। ये भी बहुत बार जो है दोहराया गया प्रश्न है, जो बहुत, चाहे आप पीएचडी में प्रवेश हेतु प्रयास कर रहे हैं या आप नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनमें ये प्रश्न आते ही हैं। अब हम दोस्तों आएंगे अपभ्रंश रचनाएं पढ़ते हैं अब हमें से। तो डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं शती से 11वीं शती के अंत तक को अपभ्रंश काल माना है। तो अब यहाँ देखिए किसने माना है, हरदेव बाहरी ने, और उन्होंने क्या समय माना है, 7वीं शती से 11वीं शती के अंत तक। ठीक। अपभ्रंश में 3 प्रकार के बंध मिलते हैं, दोहा बंध, पदधड़िया बंध और गेपद बंध। ठीक। अब आगे देखिए कि अपभ्रंश का चरित काव्य किसी चरित्र विशेष पर आधारित काव्य है। पदधड़िया बंध में लिखा गया है। पदधड़ी 16 मात्राओं का छंद है। इसमें लिखे जाने वाले काव्य को पदधड़िया बंध कहा गया है। पदधड़ी क्या है, 16 मात्राओं का एक छंद है। इसमें लिखे जाने वाले काव्य को पदधड़िया बंध कहा गया है। चरित काव्यों में पदधड़िया बंध की 8-8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया रहता है, जिसे कड़वक कहते हैं। ठीक। जोइंदु, जिसे योगिंद्र भी कहीं कहीं पे आप को मिल जाएगा, योगिंद्र नाम से भी, 6ठी शती के कवि जोइंदु से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों कि दोहा छंद का आरंभ किससे माना जाता है, जोइंदु से, और उनका समय क्या है, 6ठी शती है। तो जोइंदु से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। ये देखिएगा, अपभ्रंश से दोहे की शुरुआत मिलती है और जोइंदु की 2 रचनाएं हैं। जोइंदु की ये भी रचना महत्वपूर्ण है। जोइंदु की रचना है परमात्मा प्रकाश तथा योगसार। ठीक है। अब हम आते हैं स्वयंभू को। स्वयंभू को प्रथम कवि भी माना जाता है जैन परंपरा का। अब यहाँ देखते हैं हम कि स्वयंभू, जिनका समय 783 ईस्वी है, इन्हें जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। किन्हें, स्वयंभू को। कितना इनका समय है, 783 ईस्वी। इनके 3 ग्रंथ माने जाते हैं, पौंचरियु, रिठनेम चरियु और स्वयंभू छंद। देखिए स्वयंभू है तो स्वयंभू छंद तो आपको ये याद रहेगा क्योंकि नाम से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर पौंचरियु और रिठनेम चरियु याद रखना है तो आप याद रखिए कि स्वयंभू जो है रिठे की माला पैर में पहनते हैं, तो पैर से आप पौन याद रख सकते हैं, क्योंकि
आप देखिए, ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ये जो है याद करने के लिए कुछ ट्रिक आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि स्वयंभू क्या कर रहे हैं, अपने पैर में रिट्ठे की माला पहनते हैं या रिट्ठे मणि की माला पहनते हैं। ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि रिट्ठे मणि चरियु और पौ मतलब पैर से जोड़ के देख सकते हैं, या आप अपना कोई ट्रिक बना सकते हैं जिससे आप याद रख सकें। पौम चरियु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है और जिसमें राम को अंत में मुनिंद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। तो ये याद रखिएगा कि, और दोस्तों जैसे राम भक्ति से संबंधित चीज़ें जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, या वाल्मीकि रामायण किस प्रकार का है, उसमें क्या बातें हैं, वैसे ही पौमचर्यों में राम का जीवन किस रूप में दिखाया गया है वो आप दिखा सकते हैं। और यहाँ ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि अंत में क्या है, मुनिंद्र से उपदेश के बाद जैन आदर्शों के अनुकूल उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, ऐसा उसमें दिखाया गया है। अब पौमचर्यों में क्या है, 5 कांड है और इसमें 83 संधियों वाला विशाल महाकाव्य है ये, और यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि अपभ्रंश का आदि काव्य किसे माना जाता है, पौमचर्यों को। और इसमें 5 कांड है। ये किसके द्वारा लिखित है, स्वयंभू के द्वारा लिखित है। तो दोस्तों आप पढ़ते हुए, आप जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ आप मन में बोलें या बोल के दोहराएं, अगर आप इसको दोहरा सकते हैं तो इससे ये होगा कि आप कुछ चीज़ें अभी आप याद कर लेंगे साथ के साथ। तो अब हम आगे बढ़ जाएं। तो दोस्तों ये ज़रूरी है कि हम ये याद रखें कि कौन सी रचनाएं हम पढ़ रहे हैं और वो किन की रचनाएं हैं, और समय याद रखने का सबसे बेहतर तरीका है, आप हर रचना का समय याद नहीं रख पाएंगे अगर उस रचना क्योंकि आदिकाल में जो है जो भी रचनाकार हुए, अब उनकी रचनाओं के अलग अलग समय को याद कर पाना मुश्किल है थोड़ा, तो आप उनके जीवन काल के समय को याद रख सकते हैं, जिससे आपको रचनाओं को भी एक आइडिया लग जाएगा और जब आप प्रश्न देखेंगे तो उसको पूरा कर पाएंगे। अब देखिए, पौमचर्यों को स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। अब उन्होंने क्यों पूरा किया, क्योंकि स्वयंभू उसे पूरा नहीं कर पाए थे, कुछ भाग रह गया था जिसे बाद में त्रिभुवन ने पूरा किया। अब तुलसीकृत रामचरितमानस पर इसका प्रभाव पड़ा है। डॉक्टर भयानी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा है। अब देखिए, अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है, ये प्रश्न इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं, जैसे वाक्य एक है लेकिन उससे कई प्रश्न बनेंगे। जैसे पौमचर्यों का प्रभाव रामचरितमानस पर माना जाता है, तो इसका ये हो सकता है कि रामचरितमानस पर किसका प्रभाव माना जाता है, तो तुलसीकृत रामचरितमानस पर पौमचर्यों का प्रभाव माना जाता है। ठीक है, अब अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा गया है, अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू को कहा गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय भी स्वयंभू को ही दिया जाता है। तो यहाँ क्या है, राम कथा तो उन्होंने लिखा ही है अपभ्रंश में, और कृष्ण कथा का भी आरंभ उन्होंने किया है। माफ कीजिएगा। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। तो अब देखिए, स्वयंभू को यहाँ 3 नाम उपनाम कह सकते हैं दिया गया है। पहला क्या है, अपभ्रंश का कालिदास, और कहा गया है क्या, अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप देखिए, आप ऐसे आप रटेंगे तो शायद याद ना हो, आप इसको जोड़ के समझे कि क्या बात कही जा रही है कि पौमचर्यों में राम कथा है। अब राम कथा तो रामायण किसने लिखी है, वाल्मीकि जी ने, तो इनको वाल्मीकि कह दिया अपभ्रंश का। अब क्या इन्होंने, यहाँ आप देखते हैं कि कृष्ण कथा का आरंभ भी इन्होंने किया है अपभ्रंश में, तो इसलिए इनको व्यास भी कह दिया गया है। ठीक है, और कालिदास तो कहा ही गया है। इन्होंने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। तो स्वयंभू की भाषा को क्या कहा गया है, देसी भाषा, अपनी भाषा को उन्होंने खुद कहा है। अब पुष्पदंत पे आते हैं दोस्तों। पुष्पदंत या पुष्यदंत मूलतः ये शैव थे, परंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से ये जैन हो गए। इनके समय को लेकर विवाद है। शिवसिंह सेंगर ने 7वीं शताब्दी और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है। सामान्यतः 972 ईस्वी इनका समय माना जाता है, यानी 10वीं शती। ठीक है, इनकी 3 प्रमुख रचनाएं मिलती हैं, 63, महापुरुष, गुणालंकार,
यानी जिसे महापुराण भी कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए महापुराण तो सामान्यतः देखने को मिल जाता है और कहीं कहीं पे 63 महापुरुष गुणालंकार भी कहा जाता है। तो अगर महापुराण हो या 63 गुणालंकार हो, आप समझ जाए कि ये पुष्पदंत की रचना है। और उसके अलावा है नय कुमार चरियु, जसहर चरियु, ये इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। अब वहाँ पे आप देखेंगे स्वयंभू की रचनाएं कौन कौन सी थी। तो स्वयंभू छंद था, ठीक है, पौम चरियु था और रिठनेम चरियु थे। अब यहाँ पर क्या क्या है, महापुराण यानी कि 63 महापुरुष गुणालंकार और नय कुमार चरियु, जसहर चरियु, जिसे यशधर चरित्र भी कहते हैं। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है, ये महत्वपूर्ण है, बहुत बार रिपीटेड है क्वेश्चन, बार बार आया है। तीनों चरित्र आख्यान काव्य हैं। चरित्र काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न बन सकता है दोस्तों इससे। अपभ्रंश में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियां दी है। किसने दी है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या दिया, तो स्वयं को किसने, पुष्पदंत ने। क्या पुष्यदंत या पुष्पदंत आप कह सकते हैं। तो पुष्पदंत या पुष्यदंत ने अपने आप को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि की उपाधि दी। अगर आप वहाँ देखते हैं, स्वयंभू की बात करें तो स्वयंभू को ये जो उपमान दिए गए हैं, उपाधियाँ दी गई, क्या क्या उपाधियाँ उन्हें दी गई थी। अपभ्रंश का कालिदास, अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का व्यास। और यहाँ पुष्पदंत ने खुद को ही उपाधियाँ दे दी हैं। क्या क्या, यहाँ स्वयं को वो अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियाँ दी हैं। तो दोस्तों वो भी महत्वपूर्ण, दोनों से अगर आप तुलना करके याद करेंगे तो आपको ये याद रहेगा और आप इसको आसानी से कर पाएंगे। वरना फिर जब प्रश्न आप देखते हैं तो फिर चीज़ें कई बार हम भूल जाते हैं। डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा है। यहाँ देखिए, तो ये प्रश्न कई बार आता है और इसमें बहुत बार आपको एक कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि भवभूति किसे कहा गया, अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा गया, अपभ्रंश का व्यास वाल्मीकि। तो ये आप याद रखिएगा कि डॉक्टर भयाणी ने अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 2 ग्रंथों का उल्लेख किया है, आदि पुराण और उत्तर पुराण। दोस्तों अभी हम ये पुष्पदंत की बात कर रहे हैं, तो आप इससे ये ध्यान रखिएगा। इन दोनों को चौपाइयों में रचित बताया है। पुष्पदंत ने साहित्य रचना शुद्ध धार्मिक भाव से की है, किंतु काव्यत्व में किसी प्रकार की कमी नहीं मिलती है। डॉक्टर तगाड़े ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी माना है। अब ये देखिए, इसको आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण है कि किसने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी माना है। या डॉक्टर तगाड़े ने मराठी की जननी भाषा मराठी की जननी किसकी भाषा को, पुष्पदंत की भाषा को कह सकते हैं। और ये कई बार आ चुका है, आप इसको देखिए कि शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ कहा है। ठीक, अब धनपाल पे बढ़ते हैं दोस्तों। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी, महत्वपूर्ण है। 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि भविष्यत कहा, ऐसे सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कि धनपाल की रचना या भविष्यत कहा की रचयिता कौन है। भविष्यत कहा का संपादन डॉक्टर याकोबी ने किया था और इसमें गजपुर के नगर सेठ धनपति के पुत्र भविष्य दत्त की लोक कथा का वर्णन है। इस कथा के माध्यम से कवि ने बहुविवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चतुर्मुख। हरिसेन ने धम्म परीक्षा के अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया है, चतुर्मुख, स्वयंभू, पुष्पदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्धरिया बंध का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है, महत्वपूर्ण है। जिनदत्त सूरी के पहले अपभ्रंश में चरित काव्यों की परंपरा ही प्रसिद्ध थी। इन्होंने अपने ग्रंथ, जिनदत्त सूरी का ग्रंथ क्या है, उपदेश रसायन, जो कि 1114 ईस्वी में रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन यहाँ से माना जाता है दोस्तों। यह 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला है, ये महत्वपूर्ण है। 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला कौन सी रचना है, तो उपदेश रसायन, और ये है जिनदत्त सूरी की। अब्दुल रहमान का संदेश राशक
देसी भाषा में मुसलमानों द्वारा रचित प्रथम ग्रंथ है। संदेश रासक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की व्यथा व्यक्त हुई है। इस खंड काव्य का समय 12वीं शती उत्तरार्ध या 13वीं शती पूर्वार्ध माना गया है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने इसकी भाषा को संक्रांतिकालीन भाषा कहा है। यह प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है। मुनि राम सिंह को अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माना जाता है। डॉक्टर हीरालाल ने इनका आविर्भाव का समय 1000 ईस्वी माना है। इनका पाहुड़ दोहा ग्रंथ चर्चित है। याद रखिएगा दोस्तों, पाहुड़ दोहा के रचनाकार मुनि राम सिंह हैं और इनकी समय सीमा को आप 1000 ईस्वी माने। हेमचंद्र का जन्म 1088 ईस्वी माना जाता है। अपने समय की सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे अंडरलाइन कर ले, लिख लें, कॉपी में लिख लें आप कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र को। इन्होंने अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट, सुव्यवस्थित और मानक विवेचन किया है। सिद्ध हेम शब्दानुशासन, प्राकृत व्याकरण इनका प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों के उदाहरण के रूप समावेश किया गया है। ठीक है। इनका कुमारपाल चरित भी महत्वपूर्ण कृति है। बार बार प्रश्न में पूछा गया है। किनका? हेमचंद्र का। एक प्राकृत काव्य है जिसमें अपभ्रंश के पद्य भी रखे गए हैं। इनके अन्य ग्रंथ हैं योग शास्त्र, छंदोनुशासन, देशी नाम माला कोश। तो हेमचंद्र की रचनाओं को आप याद कर लें, बहुत बार ये प्रश्नों में आ चुके हैं। और अन्य उल्लेख्य कवि में सोमप्रभ सूरी का कुमारपाल प्रतिबोध, इसका समय देख लीजिए 1184 ईस्वी। ये गद्य पद्य में है। संस्कृत प्राकृत काव्य है। बीच बीच में अपभ्रंश के दोहे आए हैं। जैनाचार्य मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, ये इसका समय 1304 ईस्वी है। संस्कृत भाषा का यह ग्रंथ है, किंतु इसमें दूहा विद्या विवाद प्रसंग मिलता है। कहीं कहीं अपभ्रंश के दोहे भी है। यह ऐतिहासिक महत्व की गद्य रचना है। अब प्राकृत पैंगलम को देखते हैं दोस्तों। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, शारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाएं मिलती है। तो कौन सी ऐसी रचना है जिसमें इनके नाम दे दिए जाएंगे कि विद्याधर, शारंगधर, जज्जल, बब्बर की रचनाएं मिलती हैं? तो है प्राकृत पैंगलम में। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना की गई है। कवियों की रचनाएं विवेचना के रूप में विभिन्न कवियों की रचनाएं संकलित की है। इसका संग्रह 14वीं शती के अंत में लक्ष्मीधर ने किया। तो ये किसकी रचना है? प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर की। उन्होंने इसमें संकलन किया है किन किन रचनाकारों की? विद्याधर, शारंगधर, जज्जल, बब्बर की। ठीक है। वंशीधर नामक किसी विद्वान ने इसकी टीका लिखी है। प्राकृत पैंगलम में संकलित कवि बब्बर के पद्यों में सुखी और संपन्न जीवन क्या है, इसका चित्रण मिलता है। प्राकृत पैंगलम में वर्णित 8 छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हम्मीर रासों की कल्पना की व इसके रचयिता शारंगधर को माना है। ठीक है। तो प्राकृत पैंगलम में वर्णित कितने छंद? 8 छंद के आधार पर उन्होंने हम्मीर रासों की कल्पना की है और इसके रचयिता शारंगधर को मान लिया है। अब शारंगधर की रचनाओं को देखते हैं। शुक्ल जी ने हम्मीर रासों का रचयिता शारंगधर और राहुल सांकृत्यायन ने जज्जल को माना है। ठीक है। तो शारंगधर की रचना हम्मीर रासों के रचयिता के रूप में शुक्ल जी शारंगधर को मानते हैं और राहुल सांकृत्यायन जो है हम्मीर रासों के रचयिता जज्जल को मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हम्मीर शब्द किसी पात्र का नाम न होकर विशेषण है जो अमीर का विकृत रूप है। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। शारंगधर का शांगधर पद्धति ग्रंथ संस्कृत का पद्यकोश है जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी रखे गए हैं। शारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं। शारंगधर का आयुर्वेद का ग्रंथ भी प्रसिद्ध रहा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये अच्छे कवि और सूत्रकार थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इन्हें अनुमानतः कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना है। महत्वपूर्ण है दोस्तों कि किसने शारंगधर को अनुमानतः कुंडलिया छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना? तो डॉक्टर बच्चन सिंह। आगे बढ़ जाते हैं। अब सिद्ध मत एवं साहित्य के बारे में
अब हम पढ़ते हैं। सिद्धों की संख्या 84 है। इसका केंद्र श्री पर्वत था। सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया। इसका प्रभाव नाथों से होता हुआ भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों पर पड़ा और उन्होंने उलटबासियां लिखी। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वै वज्र ने दिया। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, आप इसको लिख लें कि सिद्धों की भाषा, एक तो ये महत्वपूर्ण है, संधा भाषा शैली है, और दूसरी बात ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि संधा भाषा का नाम किसने दिया है, तो मुनिदत्त और अद्वै वज्र ने। आचार्य शुक्ल ने 84 सिद्धों के नाम इस प्रकार दिए हैं: लुहिपा, लीलापा, विरूपा, डोम्भिपा, शबरपा, सरहपा, कंकालिपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतिपा, चमरीपा, खड़गपा, नागार्जुन, कणपा, कर्णरिपा, थनगपा, नारोपा, शीलपा, तिलोपा, चत्रपा, भद्रपा, दोखंदिपा, अजागिपा, कालपा, धूम्भिपा, कंकणपा, कमरिपा, डोंगीपा, बधेपा, तंधेपा, कुकरिपा, कुचपा, धर्मपा, महीपा, अंचितिपा, भल्लहपा आदि। दोस्तों, अब ये नाम हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप 1-2 बार इसको पढ़ सकते हैं। सभी को याद करना महत्वपूर्ण नहीं है या थोड़ा कठिन भी है, लेकिन कुछ कुछ आपको इसमें याद रखने चाहिए, जो कि जैसे आरंभिक है, बीच में जैसे चरपटीपा महत्वपूर्ण है, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम। अब सरहपा के बारे में दोस्तों हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात हम यहाँ बताना आपको मैं चाहूँगी कि यहाँ ये सिद्धों में योगी के साथ साथ योगिनियाँ भी थी, और ये मणिभद्रपा एक योगिनी थी, और ये आप याद रखिएगा, क्योंकि योगिनी उस समय में योगी अधिक तो थे ही, और स्त्रियों का इसमें होना ये महत्वपूर्ण बात है। तो ये याद रखिए कि मणिभद्रपा, कनकलापा और लक्ष्मीकला, ये 3 जो है वो योगिनी थी, स्त्री थी। तो आप इसको याद रख सकते हैं, प्रश्न आ सकता है। अब सरहपा के बारे में पढ़ते। प्रथम सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। सरहपा को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। अब फिर ये महत्वपूर्ण एक बिंदु है दोस्तों कि सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग हिंदी में किसके द्वारा किया गया, तो सरहपा द्वारा। बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। ये दोस्तों नेट में भी आ चुका है और कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा आप। अब हम अगले रचनाकार शबरपा की तरफ बढ़ते हैं। शबरपा सरहपा के शिष्य थे और जन्म इनका 780 ईस्वी में माना गया है। शबरों की वेशभूषा में रहने से शबरपा नाम पड़ा इनका। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम देखते हैं इनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो है चर्यापद है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो प्राय अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। महत्वपूर्ण है कि चर्यापद किसकी रचना है, शबरपा की रचना है, और ये सरहपा के शिष्य है। अब हम यहाँ आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। चर्यापद संधा भाषा शैली में की दृष्टिकूट में लिखी गई है। दृष्टिकूट के दोहरे अर्थ होते हैं, याद रखिएगा आप। सिद्धों के दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है और चर्यापद में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य भावना प्रकट हुई है। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में साखी और शब्द में रूपांतरित हो गया। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ ध्यान रखें, सिद्धों की चर्यापद की भाषा उनके दोहों की तुलना में अपभ्रंश की रूढ़ियों के अधिक मुक्त होती हुई दिखाई पड़ती है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि कणपा की रचनाओं में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की पुरानी भाषा जो है पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिलती है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रमैनी की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खरी बुरी राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा से अधुकड़ी है, पर रमैनी के पदों में भाषा के काव्य में की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। लुइपा का जन्म 773 ईस्वी में हुआ था और शबरपा के शिष्य थे ये। अभी हम सरहपा पढ़ रहे थे दोस्तों,
ये सबरपा के शिष्य थे। ठीक, लुइपा सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा और सम्मानजनक स्थान माना जाता है डोम्बिप्पा। ये दोस्तों महत्वपूर्ण है कि सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किनका माना जाता है, तो लुइपा का। डोम्बिप्पा का जन्म 840 ईस्वी में हुआ और विरूपा के ये शिष्य थे। इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश भी है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनकी रचनाएं, आप इसे याद कर लीजिएगा। कनहपा, इसका जन्म 820 ईस्वी है और जलंधर पा के शिष्य थे। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि कनहपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची के द्वारा किया गया है। इसमें सरहपा, तिलोप्पा, कनहपा के दोहे संग्रहित हैं और हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बांग्ला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा के नाम से निकाला था। तो दोस्तों आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। अब आगे हम नाथ मत और साहित्य की बात करेंगे। अभी तक हमने सिद्ध की बात की है और यहाँ पर हम आज इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में। जल्दी मिलती हूँ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। नमस्कार।